हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय डियरेस्ट ऑथर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वांगजी पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था जो विहिंग ने उसे बिना किसी वार्निंग के किस कर दिया। पर वांगजी उस किस को पहले सेकंड से ही इंजॉय कर रहा था। जैसे ही उन दोनों के लिप्स टच हुए, वांगजी उस किस में मेल्ट हो गया था। वो नहीं चाहता था कि ये किस कभी ख़त्म हो। उसके हैंडसम ऑथर ने उसका पहला किस चुरा लिया था और वो नहीं चाहता था कि ये कभी फिनिश हो। किस ब्रेक करने के बाद विहिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वो समुद्र तट के किनारे किनारे चलते हुए होटल में आ जाते हैं। उन दोनों के पास ही उनके रूम की चाबी थी, लेकिन वो दोनों सिर्फ वांगजी के रूम की चाबी को यूज़ करते हैं क्योंकि उन दोनों के रूम आपस में अटैच थे। तो विहिंग आसानी से वांगजी के रूम से अपने रूम में जा सकता था। जैसे ही वो दोनों रूम में आते हैं, विहिंग वांगजी की ओर पलटता है और उसके लिए अपने हाथों को फैला देता है। वांगजी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से विहिंग के पास गया और उसने विहिंग की बाहों में खुद को कैद कर लिया। विहिंग ने उसे कस के गले लगाया हुआ था। तभी वांगजी अपना सर उठा के विहिंग की ओर देखता है। समुद्र के किनारे उनके किस के बाद से उन दोनों ने आपस में एक भी शब्द नहीं बोला था और अभी भी वो दोनों चुप थे। कुछ बोलने की बजाय विहिंग फिर से अपने सर को थोड़ा नीचे करता है और वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। वांगजी भी विहिंग को कस के पकड़ लेता है। किस के दौरान वांगजी मौन कर रहा था। पहले ये किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये किस और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ और होता, विहिंग रुक जाता है। अब विहिंग किस को ब्रेक करके कहता है, हम इससे आगे तब बढ़ेंगे जब तुम नशे में नहीं होगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम नशे में हो। ये सुनकर वांगजी का मुंह थोड़ा लटक गया था क्योंकि वो अपने डियरेस्ट ऑथर को फील करना चाहता था जितना ज़्यादा हो सके। अब विहिंग कहता है, वांगजी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट हो। मैं इंतज़ार करूँगा। इतना कह के विहिंग मुस्कुराया और वांगजी के फॉरहेड पे किस करता है। विहिंग का सडन कन्फेशन सुनकर वांगजी शॉक हो गया था। अब वो नर्वसली कहता है, आई लव यू टू विहिंग, और मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। पर मैं समझता हूँ और थैंक यू मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करने के लिए। अब वांगजी उससे पूछता है, अगर तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते तो क्या तुम मेरे बगल में सो सकते हो? ये सुनकर विहिंग मुस्कुराता है। अब वो कहता है, हमारे पास बहुत टाइम है डियर, इसीलिए जल्दबाजी मत करो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे कडल करके सो, तो मुझे लगता है इसके लिए हमें मेरे रूम में जाना चाहिए। इतना कह के वो वांगजी को अपने रूम में ले गया। विहिंग का रूम भी बिल्कुल वांगजी के रूम की तरह था। सब कुछ वैसा ही था सिवाय एक चीज़ के। उसके डबल बेड के बगल में जो टेबल था उसके ऊपर एक किताब रखी हुई थी, या ये कहें कि एक नॉवल, या ये कहना सही होगा कि वी वुशान की नई नॉवल। उस बुक को अभी प्रिंट किया गया था और वांगजी उसे सूंघ सकता था कि इसमें से आने वाली इंक की खुशबू अभी ताज़ा है।
तभी वांगजी उससे पूछता है, क्या आपने अपनी नई बुक कंप्लीट कर ली है? ये सुनकर विहिंग नोट करता है और अब वो कहता है, ये पहली कॉपी है और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कह के विहिंग उस किताब को वांगजी को दे देता है। वांगजी ने भी उस नॉवल को अपने सीने से लगा लिया जैसे वो कोई खजाना हो। वांगजी ने विहिंग को हैप्पीली थैंक यू कहा। बुक के कवर में 2 लड़कों के बारे में लिखा गया था जो एक बोर्डिंग स्कूल में मिले और प्यार करने लगे, पर कुछ गलतफहमियों के चलते वो दोनों अलग हो गए। अब 6 साल और बहुत सारे आंसुओं के बाद वो फिर से मिले। इससे पहले कि वो एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर कर सकें, उन दोनों में से एक बहुत बदल गया। और वो क्यों बदला? क्या उन दोनों को दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? उस नॉवल का टाइटल था लव विंस और उस किताब के कवर को सिंपल रखा गया था। अब वांगजी कहता है, मैं इसको पढ़ने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा। इतना कह के उसने विहिंग को उसके चीक्स पे किस किया। अब विहिंग उसे समझाते हुए कहता है, प्रिंट होने के बाद तुम पहले वो इंसान हो जो इस बुक को पढ़ेगा। इसे पब्लिश होने में अभी 2 महीने और हैं, इसीलिए ध्यान रहे कि तुम इसे अपने साथ कहीं बाहर लेके ना जाओ। वांगजी ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगा और मैं इसे तभी पढ़ूंगा जब मैं अकेला हूँगा। वांगजी उस किताब को बेड साइड टेबल पर रख देता है और फ्रेश होने के लिए अपने रूम में भाग जाता है। उसने अपने दांतों को ब्रश किया और अपने नाइट क्लोथ्स को पहन लिया और जल्दी से अपने ऑथर के रूम में आ गया। विहिंग के रूम में आने के बाद वो बेड में लेट जाता है। विहिंग अभी बाथरूम में था, इसीलिए वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था। अब वांगजी फिर से प्राउडली उस बुक को पकड़ता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पहला इंसान है जो इस किताब को पढ़ेगा। जब विहिंग छोटी शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन के बाहर आया, तब तक वांगजी ने उस बुक के 10 पन्ने रीड कर लिए थे। अब उसके लिए किताब को नीचे रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी किताब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब का ऑथर है। अब विहिंग बेड में आ जाता है। उसने वांगजी और खुद के ऊपर एक पतला सा कंबल डाल लिया। वांगजी बुक को बंद करके अपने साइड वाले टेबल में फिर से रख देता है। अब वो पलटकर जब विहिंग को देखता है तो उसका दिल फिर से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जिसकी वांगजी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, पर इसका सपना उसने देखा था और आज उसका सपना सच हो गया। वी वुशान उसका फेवरेट ऑथर और उसका बॉस, और साथ ही में वो इंसान है जिसे उसे पहली नज़र में देखकर प्यार हो गया था। और कमाल की बात तो ये है कि उस इंसान को भी वांगजी पसंद है। सिर्फ पसंद ही नहीं, वो इंसान वांगजी को प्यार करता है। और यही सोचकर वांगजी का दिल खुशी से उछल रहा था। अब विहिंग उसे अपनी ओर खींच लेता है। इससे वांगजी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन घबराने से ज़्यादा वो अपनी डियरेस्ट ऑथर की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि विहिंग इंतज़ार करना चाहता है, लेकिन साथ में वो खुश था कि विहिंग ने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया कि वांगजी नशे में है। अब विहिंग अपने अंगूठे से वांगजी के गालों को सहलाते हुए कहता है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर वांगजी थोड़ा शर्मा रहा था, इसीलिए वो विहिंग को हल्का सा मारते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विभूषण।
ये सुनकर विहिंग मुस्कुराता है। अब वो वांगजी को किस करने से पहले कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी। वांगजी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए खुद को रोक पाना इतना मुश्किल होगा। बार बार उसके हाथ अपने डियरेस्ट ऑथर को छूने के लिए तड़प रहे थे। वो चाहते थे कि वो अपनी ऑथर की गर्माहट को महसूस करे, उसकी त्वचा को छुए। अब उसी रात उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेशन करने के बाद दोनों ने अपने सोशल नेटवर्क पर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज कर दिया था। अब वो दोनों सिंगल नहीं रिलेशनशिप में हैं। अच्छी बात ये थी कि विहिंग को कोई नहीं जानता, जिससे वो दोनों बिना किसी परेशानी के घूम सकते हैं। नहीं तो विहिंग के फ़ैन उसके पास आते रहते, कभी ऑटोग्राफ लेने के लिए, कभी फ़ोटो लेने के लिए। अब दूसरे दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद जो कार उन्होंने किराए में ली थी उसमें घूमने चले जाते हैं। वे शहर में घूमे, दुकानों को विज़िट किया और फाउंटेन के पास बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और अपने फ्री टाइम को एंजॉय किया। उन दोनों को लोग देख रहे थे क्योंकि वो दोनों हैंडसम लग रहे थे। इवनिंग को अब जब वो वापस आते हैं, विहिंग शावर लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांगजी अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने लगा। जेबूजुन ने उसे कॉल किया था। तभी वांगजी उसे विहिंग के बारे में बताता है, जिस पर स्योचुन को यकीन नहीं हो रहा था। तभी जेबूजुन उससे पूछता है, तुम किसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है ये झूठ है। तभी वांगजी कहता है, आप तीसरी बार मुझसे ये पूछ रहे हो, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? तभी जेबूजुन कहता है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमने गलती से एक लड़के का नाम ले लिया है। वी वुशान एक लड़का है, लड़की नहीं, तो तुम उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हो? तभी वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ वो एक लड़का है। तभी जेबोजुन कहते हैं, तुम भी तो लड़के हो और ये वी वुशान है कौन? तभी वांगजी प्राउडली आंसर करता है, वो मेरा बॉस है और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनते ही जेबूजुन बहुत कंफ्यूज हो गए थे। वो कन्फ्यूज़न में बोलते हैं, पर तुम दोनों तो लड़के हो, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? और सच सच बताओ, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है जो तुम नहीं करना चाहते? तभी वांगजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए काम करता हूँ। तभी जेबोजुन चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम उससे प्यार करते हो, एक आदमी से? तभी वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे अपने बॉस से प्यार हो गया है, जो एक आदमी है और वो साथ ही में एक प्यारा, दयालु और एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। ये कहते हुए वांगजी मुस्कुरा रहा था। तभी जेबूजुन कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। तभी वांगजी कहता है, मैं भी नहीं जानता था कि मुझे लड़के पसंद हैं, पर हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ वुशान पसंद है। उन्हें पहली बार देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और आपको पता है, कल रात उसने मुझे बताया कि हम छुट्टियों में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने उसे एक बार कहा था कि मैं आज तक कभी भी वेकेशन में नहीं गया, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कभी पैसे नहीं थे और हम अभी ग्रीस में हैं। तभी जेबूजुन कहते हैं, तुम समझदार लड़के हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर को चुनोगे। अब वांगजी उसे बताता है कि अगर ये मुझ पर निर्भर होता तो हम दोनों कल रात को ही साथ सो गए होते, पर वुशान ने कहा
कि वो मेरे नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठाएगा और वो तब तक इंतज़ार करेगा जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता। तभी जेबोजुन उससे पूछता है, एक बात सच बताओ, कहीं तुम उसका पैसा और पावर के लिए तो उसके पास नहीं हो? हालांकि जेबोजुन जानता था कि वांगजी कैसा है, पर फिर भी उसने पूछा। तभी वांगजी उसे बताता है कि मैं वूशान से प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था उस पल से ही। उसका पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं, मुझे वो आदमी चाहिए, ना कि उसका पैसा। वांगजी ये सब कॉल में कह रहा था, तभी पीछे से विहिंग ने आके उसे हग कर लिया और उसकी गर्दन में एक किस किया। ये सुनकर जेबोजुन भी खुश थे। अब वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वांगजी को प्यार हो गया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जेबोजुन ने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी किसी के लिए ऐसा महसूस करेगा। इस वक्त वांगजी का दिल खुशियों से भरा हुआ है, ये देखा जा सकता है। फ़ोन कॉल ख़त्म होने के बाद विहिंग और वांगजी बालकनी में आ जाते हैं। वहाँ पर दो बड़े से लाउंजर्स थे। उनमें विहिंग अपने पैरों को फैलाकर बैठ जाता है और वांगजी को उसके पास आने का इशारा करता है। वांगजी भी विहिंग के आगे बैठ गया और उसने अपनी पीठ को अपने लवर की छाती पर लेटा दिया। विहिंग भी अपनी बाहों से वांगजी की कमर को कस के पकड़ लेता है। वहाँ पर अंधेरा था और तारे आसमान में चमक रहे थे। शहर की रोशनियाँ वहाँ से टिमटिमा रही थी और वो नया प्रेमी जोड़ा अपने सामने के नज़ारे का मज़ा ले रहा था। वांगजी को रोमांस के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। जितना उसे पता था वो उसे मूवीज़ और बुक से पता था, लेकिन वो जानता था अभी ये पल रोमांटिक है और वो इस हर एक पल को एंजॉय कर रहा था। तभी वो धीरे से कहता है, ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, यहाँ बैठकर सितारों को देखना, ये बहुत सुंदर है। तभी विहिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये सुनकर वांगजी विहिंग की ओर अपना चेहरा करता है और हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर से उसकी छाती पर अपना सर रख देता है। अब वो बोलता है, मैंने इसे किताबों में पढ़ा है और मूवीज़ में देखा है। तब मैं सोचता था कि इसमें रोमांटिक क्या है, पर अभी जब मैं इस पल को महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि इससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ नहीं होता। तभी विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे एक और तरीका है रोमांटिक होने का। इतना कह के वो वांगजी की ठुड्डी को अपनी उंगली से उठाता है और उसकी आंखों में डीपली देखने लगता है। अब वो वांगजी को किस करने लगा और किस करने के बाद कहता है, अभी हम जिस इंसान के साथ हैं उसे किस करना और भी ज़्यादा रोमांटिक है। वो दोनों बालकनी के उस लाउंजर पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो दोनों उस कायनात में एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो भी पूरी शिद्दत से वो एक दूसरे में डूबे हुए थे और उस पल में उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। वहीं विहिंग का हाथ पहले से ही वांगजी की शर्ट के अंदर फिसल गया था। विहिंग धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रहा था और साथ ही में वांगजी की गर्दन और उसकी चेस्ट को वो किस कर रहा था। अब वांगजी विहिंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी चेस्ट के ऊपर रख देता है, जैसे वांगजी उसे दिखा रहा हो कि उसे कैसे टच करना है। हालांकि वांगजी कभी किसी के साथ नहीं रहा, लेकिन वो जानता है कि उसे क्या पसंद है। वो चाहता है कि विहिंग उसे टच करे। वो विहिंग के कोमल और गर्म हाथों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता है।
ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, आप लोग लाइक नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। प्लीज़ गाइस, ऐसा मत करिए। प्लीज़ गाइस, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना।